क्या आप भी वही हो जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि मेरा पेस कहाँ कट हो रहा है, कहाँ से मेरी बॉलिंग स्पीड कम हो रही है, और समझ आ भी गया तो कैसे इम्प्रूव करें वही समझ नहीं आ रहा। आज के वीडियो में हम 3 ऐसे एस्पेक्ट्स देखेंगे जहां से मोस्ट ऑफ द बॉलर्स का पेस और बॉलिंग स्पीड कम हो जाता है और वो हम बहुत इजीली इंप्रूव कर सकते हैं। स्टेप वाइज जाते हुए हमारा फर्स्ट एस्पेक्ट आता है रनअप। रनअप में मैंने 2 मोस्ट कॉमन मेजर मिस्टेक्स देखे हैं। बहुत से बॉलर यही मिस्टेक्स करते हैं और इनमें से फर्स्ट कंपोनेंट है इनएफिशिएंट रनअप। और इनएफिशिएंट रनअप में बॉलर्स मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत तेज भागते हैं, नहीं तो बहुत स्लो भागते हैं रनअप में। ऐसा मोमेंटम रिदम फील नहीं होता और इससे क्या होता है, आपको रनअप में चेक करना पड़ता है हमारा नोक गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, नीचे देखना पड़ता है और उसमें हमारा पेस कट हो जाता है। बहुत से टाइम फास्ट जाने से बहुत फास्ट और बहुत स्लो कभी, तो हमारा लाइन लेंथ भी बहुत गलत हो जाता है, चेंज हो जाता है और हमको रन आने लगते हैं। ये एक प्रॉब्लम हो जाता है टीम के लिए भी और कैप्टन के लिए भी। आपका ओवर बंद हो सकता है और इसको ओवरकम करने के लिए बहुत इजी टेक्निक बताऊंगा आपको। उसमें आपको बस क्या करना है, आपको एक स्मूथ आउट ग्राउंड में जा सकते हैं, नहीं तो जिम में ट्रेडमिल पे एक कांस्टेंट स्पीड सेट करके, लाइक 12 का स्पीड 14 का स्पीड सेट करके उधर रनिंग करो। टेम्पो रनिंग उसको बोलते हैं। लाइक एक कांस्टेंट स्पीड के जहाँ पे आपको टू फास्ट भी ना लगे ना टू स्लो लगे, आप कंफर्टेबल हो और वो बहुत तेज और बहुत स्लो भी ना रहे और आपको कंफर्टली स्मूथली आप भाग सको। वो एक कांस्टेंट स्पीड पे भागा करो, लाइक 5 मिनट के टाइमर पे, 10 मिनट के टाइमर पे, ऐसा कंटिन्यूस भागते रहो, ऐसे डेली करते रहो तो आपको मोमेंटम और एक फ्लो मिलेगा। तो इससे आपका एक कंपोनेंट तो क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे सेकेंड कंपोनेंट और वो है अंडरस्ट्राइडिंग और ओवर स्ट्राइडिंग। बहुत से बॉलर्स रनअप में बहुत बड़े बड़े स्ट्राइड्स लेते हैं। उससे क्या होता है कि आपका पेस और आपको बॉडी को एडजस्ट करना पड़ता है, आप बहुत स्मूथली नहीं भाग सकेंगे। और बहुत से बॉलर रहते हैं वो अंडरस्ट्राइडिंग, मतलब बहुत ऐसे करके भागेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स लेके। वहाँ से आपका इनएफिशिएंटली आप क्रीज पे पहुंचोगे और एफर्ट्स नहीं लगा पाओगे, आपको बहुत दिक्कत करेगा। वो एक फ्लो, फास्ट बॉलिंग का रनअप मतलब एक पोएट्री इन मोशन होता है। वो एक स्मूथ फ्लो में जाएगा, उतना आपका पेस में हेल्प करेगा, उतना आपको हेल्प करते रहेगा। इसे इम्प्रूव करने के लिए आपका फर्स्ट ड्रिल तो वही, उससे आपका स्ट्राइड पैटर्न डेवलप हो जाएगा। और एक इफेक्टिव ड्रिल बताता हूँ जिससे आपका रनअप बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। इसको आपको बॉलिंग करने से पहले करना होगा। और ड्रिल ऐसा है कि आपको 30-20 मीटर का डिस्टेंस मार्क करना है, दोनों साइड कोन रखना है और स्टार्ट से 10 मीटर के डिस्टेंस पे और एक कोन सेट करना है। इसमें आपको पहले 10 मीटर स्लो जॉग करना है, नहीं तो आप एक फ्लो में भाग सकते हो और आगे के 20 मीटर आपको स्प्रिंट करना है। ऐसे 5 टाइम करो, 5 सेट्स करो इसके और बाद में बॉलिंग करो। आपको बहुत इफेक्ट करेगा क्योंकि आप स्टार्ट में स्लो भागोगे और बाद में आपको एफर्ट्स डालने के लिए तेज भागना पड़ता है रनअप में भी। उससे आपका स्मूथ फ्लो और एफर्टलेस बॉलिंग कर सकोगे और पेस भी जनरेट होएगा। तो ये ड्रिल बहुत इंपॉर्टेंट है, करो। अब आएगा हमारा सेकेंड की एस्पेक्ट और वो है इनएफिशिएंट बैकफुट कांटेक्ट। बहुत से बॉलर्स में मैंने नोटिस किया कि उनका बैकफुट कांटेक्ट बहुत टू साइड ऑन हो जाता है, तो उससे भी बहुत टाइम आपका पेस कट हो जाता है क्योंकि बहुत साइड ऑन होने से आपका हिप ड्राइव नहीं होएगा, हिप शोल्डर सेपरेशन अच्छे से नहीं होएगा। तो हिप शोल्डर सेपरेशन में मतलब बेसिकली आप बॉल डालने से पहले आपका बॉडी जब साइड ऑन रहता है आप और तभी सीधा हो जाता है और बाद में आपका फ्लो में बॉडी नहीं लगेगा बॉल डालते वक्त, तो टू साइड ऑन और टू ओपन होने से। और एट द सेम टाइम बहुत से बॉलर्स का स्टिफ बैकफुट कांटेक्ट भी अच्छी हुई। तो आप ये इम्प्रूव करने के लिए कुछ ड्रिल्स कर सकते हैं, लाइक सिंगल लेग हॉप्स, बाउंडिंग ड्रिल्स, डेप्थ जंप्स। इससे क्या एक्सप्लोसिव पावर आप में बिल्ड होगा। और जब भी बैकफुट कांटेक्ट, स्टिफ बैकफुट कांटेक्ट मतलब आप बैकफुट कांटेक्ट जब लैंड करते हो तभी वो एब्जॉर्ब करके क्विकली ऊपर आना चाहिए और आपका फ्रंट ड्राइव होके हिप शोल्डर सेपरेशन अच्छा होके आपका बॉडी लगे बॉल पे। और अगर आपका बैकफुट कांटेक्ट टू साइड ऑन है तो आप
स्लो रनअप से आपका हर टाइम एंगल राइट आने के लिए मार्क लगा के वहाँ पे बॉलिंग कर सकते हैं स्लो रनअप से। और बैकफुट कांटेक्ट को आते वक्त अपना रनअप स्लो मत करिए। डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स। जितना स्मूथ और एक्सेलरेट करोगे और स्मूथ रहोगे क्रीज में उतना अच्छा होगा। अब थर्ड की एस्पेक्ट, और वो है वीक फ्रंट लेग कोलैप्स। बहुत से बॉलर में जब हम फ्रंट फुट कांटेक्ट होता है तो लेग बेंड कर जाता है बहुत बड़े एंगल पे, तो उससे क्या होता है, इंस्टेड ऑफ बॉल पे बॉडी लगने के वजह वो एब्जॉर्ब कर लेता है एनर्जी और उतना पेस नहीं लगा पाता है। सो इसको वर्कआउट करने के लिए आपको स्ट्रेंथनिंग करना पड़ेगा आपका फ्रंट लेग का, जैसे कि बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स, पिस्टल स्क्वाट्स, ऐसे एक्सरसाइज ड्रिल्स करके जिससे आपका फ्रंट लेग स्ट्रांग हो जाए और आपका ब्रेस हो जाए लेग। वहां पे ब्रेस, जितना ब्रेस लेग कर पाओगे उतना अच्छा और पेस जनरेट होगा, वहां से पेस कट होना बंद हो जाएगा और आप तेज डालने लगोगे। सो ये करने से बहुत बढ़िया हो जाएगा। सो ये थे हमारे 3 की एस्पेक्ट्स आज के दिन के। सो नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के एस्पेक्ट्स बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल इंफॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना, जाओ अभी जाके कर लो। और स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू वीडियोस और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। थैंक यू।